नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गौरव AWT परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और आप आज एक नई चीज़ देखेंगे और देखेंगे कि जीवन की वास्तविकता किस तरीके की होती है। आइए आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को या आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, और इनकी गिनती चाहें तो आप गिनती भी कर सकते हैं। आपके और हमारे परिवार जैसे ही लोग हैं ये। किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के चाचा मामा, किसी के बेटे, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी जगह से जुड़े होंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अब ये लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, ये लोग इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि जीवन मरण तो एक सीधा साधा सच्चा सच है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन लोगों को एक ही समय पे, एक ही जगह पर और कुछ लोगों की कारण हरकतों की वजह से मारा गया। इनमें कोई अपने समय के लिए रिटायरमेंट को मना रहा था, कोई अपने परिवार के संग अच्छे समय को बिताने के लिए, यादों को सजोने के लिए आया था, लेकिन इनके ऊपर कुछ बुज़दिल लोगों ने, कुछ बुज़दिल आतंकवादियों ने कायराना हरकत की और उसकी वजह से इन बेचारे निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये हमला कोई और हमला नहीं था, ये हमला था पहलगाम का अटैक, जिसमें न जाने कितने ही परिवार जो थे वो तबाह हो गए थे उस एक पल में, उस एक क्षण में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनमें आपको मेरी सी उम्र के, आपके माँ बाप की उम्र के जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, वो इसी कायराना हमले का शिकार हुए थे। लेकिन इस बार दुश्मन गलती कर गया, और वो गलती ये कर गया, वो ये भूल गया था कि ये जो किसी के माँ के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, इनका बदला जरूर लिया जाएगा। और ये बदला लिया गया, और इस बदले का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तुमने धर्म पूछ के मारा था और हमने धर्म बता के मारा था। तो आज की आपकी जो वीडियो रहेगी वो है ऑपरेशन सिंदूर पे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको एक शेर पता होगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू वंशज है महाराणा को और फेंक जहां तक भाला जाए। और जो कायर लोग थे, जो पाकिस्तान में छिपे बैठे थे, जिनको लगता था कि अपने खोलों में छुप के बैठ जाएंगे, अपनी गुफाओं में छुप करके इस कायराना हरकत को करेंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ने का काम किया गया। और वो काम था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि तुमने धर्म पूछ के मारा था, हमने धर्म बता के मारा। और ये जो तांडव है ये लगातार चलेगा। आप बार बार आओगे, हर बार उधेड़े जाओगे, चीर दिए जाओगे, फाड़ दिए जाओगे। जिस दुनिया में जहां पे होगे उस नक्शे से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन आपको आज सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो इस हमले का शिकार हुए, कहां हमला ये हुआ और इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिले, कौन था जो उड़ता तीर ले रहा था और उसको क्या सबक सिखाया गया, उसको भी बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपके बारे में। यह है पहलगाम। और जब पहलगाम की बात करूं तो ये 22 अप्रैल 2025 की तारीख, आज हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 की। और इस दिन न जाने कितनी ही हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया था। और सिंदूर उजाड़ने वाले कुछ कायर लोग थे, और लोग नहीं जानवर थे। अरे अगर आप इंसान थे और अगर आप इतने ही वीर हैं और अगर आपको लगता है कि आप पुरुष हैं, तो अरे आप नाम बता के क्यों पूछ रहे थे? आप चैलेंज दे के आते, आप हमारे फौजी भाइयों की ड्रेस पहन के आए, आप उन निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। अरे डायरेक्ट लड़ते, फौज से लड़ते, चैलेंज दे के लड़ते, पर आपने की कायराना हरकत जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद जो प्रचंड तांडव हुआ है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और आगे भी आप अगर ऐसा करोगे तो आगे भी आपको ये तांडव देखने को मिलेगा। तो ये तारीख थी 22 अप्रैल, जगह थी आपकी जम्मू और कश्मीर। और कश्मीर में, भारत में एक कश्मीर में अनंतनाग का जिला है जहां पे पहलगाम की एक जगह है। और इसी पहलगाम में एक बहुत ही खूबसूरत वादी है जिसे बोलते हैं बैसरन घाटी। यहाँ पर लगभग आपके कई सैकड़ों परिवार छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। ओबियसली गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो लोग अपने परिवार के संग सबसे बेहतरीन समय बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जिंदगी भर का जख्म देके गया।
और इस जगह पर एक आतंकवादी हमला हुआ जहां पर उन कायरों ने 26 से अधिक पर्यटकों की जान ली और 17 से ज़्यादा लोग घायल किए और पूरी जिंदगी का उनको एक गम दे करके चले गए। ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये नरसंहार जो था वो विशेष करके हिंदू नागरिकों के लिए था और ये धारा 370 हटने के बाद अब तक का सबसे घातक हमला था। और ये कायराना हमला किसी और ने नहीं किया था, ये कायराना जो हमला था वो इस कायर, इस धूर्त जो कि पाकिस्तान में रहता है, संगठन का नाम है इसके का लश्कर-ए-तैयबा, लेकिन इसने अपना जम्मू में मुखौटा संगठन बना रखा है द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF। उसकी सहायता से इसने उन बेचारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका नाम आपको याद रखिएगा, ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके चीथड़े देखने को मिलेंगे और ये पक्का है कि जिस दिन दिखेगा उस दिन ये गायब हो जाएगा। ये भले ही अपने आप में बहुत तानाशाह हो, लेकिन ये भारत की हत्थे जरूर चढ़ेगा और इसके चिथड़े आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये कोई और नहीं, मुंबई अटैक 2008 का मास्टरमाइंड जो कि 26/11 को हुआ था, इसका नाम है हाफिज सईद। और ये हैं वो 4 इसके पाले हुए सुअर जिन्होंने ये कायराना हरकत की थी और इस चारों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। हालांकि इसमें से आधों से ज़्यादा की टिकट कट चुकी है ऑपरेशन महादेव में और अभी भी ये तीसरा नेत्र खुला हुआ है। और जब तक महादेव का ये तीसरा नेत्र खुला रहेगा इनके चीथड़े उड़ते रहेंगे, ना तो इन्हें जन्नत नसीब होगी ना ही इन्हें जहन्नुम नसीब होगा। ये यहीं कटेंगे और ये यहीं चीथड़े बिखेर दिए जाएंगे। अगला देखिए, एक और व्यक्ति था, इसका नाम है जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद का ये सरगना है, ये है मसूद अजहर। भारत के कुछ राजनीतिज्ञों का बड़ा ही गलत अंदाज रहा है जिन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे आतंकवादियों को पाला और पोसा था। लेकिन आप जब एक वायरस को पालते हो ना तो वो आपको हमेशा जख्म देगा। सांप आपके घर में आके दोस्ती कर ले लेकिन रहता वो जहरीला ही है और वो हमेशा काटता है। इसने पठानकोट एयरबेस अटैक आपका, इसके अलावा इसने जैसे मोहम्मद ने कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ काम, कंधार विमान हाईजैक और न जाने कितने ही जख्म ये बारी बारी से देता रहा है। साथ में मुंबई अटैक में भी इसका हाथ था और जब ये वाला हमला हुआ पहलगाम का तब भी ये सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन अब तक ये बचता आ रहा था क्योंकि यहाँ की कुछ सरकारें अपने आप को खुलकर एक्सपेंड नहीं कर रही थी। उन्हें भाईचारे में विश्वास था, भले ही भाई कोई और हो और चारा कोई और हो। लेकिन इस बार इसने गलत पंगा लिया और पंगा भी इसने ऐसा लिया कि जैसे ही इसने 26 लोगों के परिवारों को मारा तो उसके बाद इसके परिवार के भी चीथड़े उड़े और इसको एहसास हुआ कि जो तूने किया है वो तेरे सामने जरूर आएगा। और ये करने वाले हमारे देश की वीर वीरांगनाएं थीं और ये वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई के देश से आती हैं, रानी दुर्गावती के देश से आती हैं, रानी पद्मावती के देश से आती हैं। तो ये भारत की भूमि की वीरांगनाएं थीं जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे की तस्वीर में ये 2 मुख्य वीरांगनाएं, और भी कई सारी वीरांगनाएं थीं लेकिन मैं 2 मुख्य रूप से इनके नाम लेना चाहूँगा। एक नाम है आपका कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है आपकी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये वो 2 नाम हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लगातार लेते जाते रहेंगे और ये 2 वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विधवा बहनों का, माँओं का बदला लिया और ऐसा बदला लिया कि इनके दिलों में अभी भी इतना डर है कि ये खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये मदद मांगते फिर रहे हैं। और ये वीरांगनाएं हमारे देश की धरती की हैं और इनको भी पता है कि अगर कोई देवी रूठ जाती है तो उसे तो भगवान शिव भी नहीं रोक पाते, काली का रूप धारण कर लेती हैं और यही रूप इनको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस पर तबाही की गई तो किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और किस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया गया। तारीख आती है 7 मई 2025। जोश में होश खोना हमेशा नुकसानदेह है।
शत्रु पे सटीकता से अगर आप वार करेंगे तो शत्रु मारा भी जाएगा और उधेड़ा भी जाएगा। और वही तारीख थी 7 मई 2025, जहां पर हमारी तीनों सेनाओं ने अपने सटीकता का, अपनी एकता का और अपनी मजबूती का परिचय दिया, जिसे पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के नागरिकों ने देखा कि अगर भारत अपनी पर आ जाए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, आपको वहां से भी खींच करके इसका बदला लिया जाएगा। और इसी के साथ पाकिस्तान में 9 बड़े आपके ठिकाने उड़ाए गए। पहला था आपका मुरीद के, दूसरा बहावलपुर, तीसरा कोटली कैंप, चौथा बिलाल कैंप, पांचवा बरनाला कैंप, छठवां सरजल कैंप, सातवां सवाई कैंप, आठवां महमूना कैंप और 9वां गुलपुर कैंप। और इसमें उसी सरगना मसूद अजहर के खानदान के आधे से ज्यादा लोगों के चीथड़े उड़े, और ऐसे उड़े कि वो उन्हें दफना भी नहीं सकता था। और उसको ये याद रहा कि इस बार तो वो बच गया है, लेकिन ये कसम है भारत की कि आप लोग इस बार नहीं बच पाओगे। खुला चैलेंज है ये पूरे भारत के नागरिकों की तरफ से। अगर आप में दम है तो खुले में आओ, गीदड़ों की तरह बाहर निकलो, गीदड़ों की तरह अंदर छुप के मत बैठो, बाहर आओ और देखो कि भारत की असली ताकत क्या होती है। अगर अंदर भी होगे तो अंदर भी उधेड़े जाओगे। आगे देखिए, ये नक्शे हैं जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही ये ऑपरेट किया जा रहा था, क्योंकि सारा आतंकवाद इसी पीओके की धरती से ही ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे हैं पूरी कार्रवाई मात्र 25 मिनट में हुई। पहली बात, ये युद्ध का ऐलान नहीं था। अगर ये युद्ध का ऐलान होता तो ये कार्रवाई 25 मिनट से ज्यादा चलती। भारत ने सटीकता के साथ नियंत्रित तौर पे सिर्फ उन इलाकों को उड़ाया जहां पर आतंकवादी संगठन थे। हमारे देश का कल्चर है कि हम निर्दोषों पे वार नहीं करते तुम्हारी तरह। हमारे देश का कल्चर है कि हम निहत्तों पे वार नहीं करते, निर्दोषों पे वार नहीं करते। ये धरती वीरों की धरती है, कायरों की धरती नहीं है। इसीलिए सिर्फ उन्हीं ठिकानों पे हमले किए गए जिनसे नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। और 25 मिनट में 24 मिसाइलें इस पूरे इलाके को समतल करके चली गईं, और ये बता के भी गईं कि दोबारा से अगर आपका मन हो तो बता देना, पूरा पाकिस्तान को सपाट करके चले जाएंगे। आगे देखिए, कौन कौन आया है समतल करने के लिए। समतल करने के लिए बहुत सारी मशीनरी आई, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीज़ों की विशेष रूप से बात करूंगा, क्योंकि 25 मिनट की कार्यवाही में जो सटीकता का परिचय भारत की सेनाओं ने दिया, उसमें जो जो हथियार शामिल थे, जरा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं कौन सी मिसाइलों ने तबाह किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है स्कैल्प मिसाइल, दूसरी आती है AASM हैमर, ये बॉम्ब है, और तीसरा आता है आपका राफेल विमान, जो कि 4.5 जनरेशन का एक इतना सटीक विमान है जो हवा की गति से 1.8 की रफ्तार पर बढ़ता है, यानी कि माफ कीजिएगा, आपकी ध्वनि की गति से 1.8 की रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो इन सटीक चीजों पे इन्होंने काम किया। नीचे की स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे स्कैल्प मिसाइल, और इसका डिजाइन देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इसने कितना घातक वॉर किया होगा। तो आइए थोड़ा सा स्कैल्प मिसाइल के बारे में भी जान लेते हैं। ये स्कैल्प मिसाइल, इसको स्टॉर्म शैडो मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। इस मिसाइल का वजन जो है वो लगभग 1300 किलोग्राम है, और इसकी जो रेंज है वो लगभग 250 से लेकर 560 किलोमीटर या 340 टू 350 माइल्स की है। और ये एक सब सोनिक मिसाइल है जो कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, यानी कि ये ध्वनि की गति से थोड़ा नीचे ही 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसकी लेंथ है 5 मीटर, और पेलोड यानी कि ये जो जितना बारूद ले जा सकती है उससे आप चौथाई के शहर को उड़ा सकते हैं। तो वो जो बारूद है वो है 450 किलोग्राम का, और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी कि ये किसी भी आपके जहाज से एयर क्रूज मिसाइल है, ये वहां से लॉन्च की जा सकती है। इसीलिए इसको ALCM मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। क्या खासियत है इसकी? ये मिसाइल रडार के संपर्क में नहीं आ सकती, रडार इसको पकड़ ही नहीं सकता। तो ये चाइना वाले प्रोडक्ट को लेकर के इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो भैया चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और इनको चिपकाया जाता है शाम तक वाला माल।
अरे भिखारियों, तुम्हें जो माल दिया जा रहा है ना वो कबाड़ा दिया जा रहा है, और तुम उस पर भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो जरा देखना स्कैल्प मिसाइल तुम्हारे कितने अंदर तक गई थी, तो जरा देखिएगा ध्यान से। लो रेडार सेक्शन की मिसाइल है ये, और इसकी पावर है कि ये अपने टारगेट पर सटीक गिरती है, जिस पॉइंट पे आपने इंडिकेट किया उसी पॉइंट पे गिरेगी। इसमें गाइडेंस के लिए INS, GPS और कई सारी इंफ्रारेड रेज वगैरह कई सारी चीजें लगी हुई हैं जो किसी भी चीज को आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं। अगली मिसाइल देख लेते हैं, अगला ब्रह्मास्त्र देख लेते हैं। नाम है AASM हैमर। नाम से पता पड़ रहा होगा AASM हैमर। डर तो इनमें इतना है कि ये अभी भी बंकरों में छुपे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन डर इतना है कि ये खुले में नहीं आ रहे, और कभी आ जाएं तो इनके पीस गिनने वाला भी कोई नहीं होगा। और इस मिसाइल ने यही काम किया जब ये अपने बंकरों में छुपे बैठे हुए थे। तो AASM हैमर, जो कि बेसिकली बंकर ब्लस्टर मिसाइल है या बंकर ब्लस्टर बॉम्ब है, इसने बहुत ही सटीकता से काम किया, जिसमें आम नागरिकों की जनहानि इसने बिल्कुल नहीं होने दी। और इसकी जो खास बात है वो क्या क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी आर्मामेंट एयर सॉलिड मॉड्यूलर, और ये भी एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, उसके द्वारा ये बनाई गई है। और एयर टू ग्राउंड बॉम्ब है, यानी कि जमीन हवा से ये सीधे जमीन पे वार करता है, और 3 तरह की कैटेगरी में आता है, 250 kg, 500 kg और 1000 kg। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने चूहे जितने नीचे जाएंगे इसका वजन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और 3 तरह के वॉर हेड लेके जाती है। तो जो भी डिजाइन का तुमने बंकर बनाया है, एक बार दोबारा सोच लेना, जिस डिजाइन का तुम बंकर बनाओगे उस डिजाइन के बंकर को उड़ाने के लिए भी हर तरह का हथियार अवेलेबल है। आप डरोगे भी और मरोगे भी, और जल्दी आप जाओगे, इसके लिए आप अपने दिन गिनना शुरू कर देना। आपकी इसकी रेंज है 70 किलोमीटर की, यानी कि आपको दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे अपनी सीमा से उसको उधेड़ देना है। और इसकी जो क्वालिटी बताई है मैंने आपकी, लेजर गाइडेंस के साथ आती है, खुद का GPS है, और बंकर ब्लस्टर है। जहां पर एक कोरियर करनी है वहां पर डिलीवरी ऑन टाइम करेगी और 100% करेगी, और आपको उसका पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचोगे ही नहीं पेमेंट करने के लिए। तो आगे देखते हैं। तीसरा आता है आपका राफेल, और ये राफेल भी फ्रेंच बेस्ड एक कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन, उसका 4.5th जनरेशन का हाईटेक विमान है, जिसमें आप इन दोनों मिसाइलों को ले जा सकते हैं। साथ में आप इसमें कोई भी एटॉमिक मिसाइल ले जा सकते हैं। और ये जो AASMR है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.8 मैक, यानी कि आपकी जो आवाज है उसकी गति से भी 1.8 गुना ज्यादा है, और मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर पर आवर की है। डबल इंजन जेट है। तो इन जेट्स ने, इन मिसाइलों ने मात्र 25 मिनट में भारत की वीरांगनाओं के द्वारा किए गए ऑपरेशन से ये सब कुछ समतल कर दिया था, तबाह कर दिया था। अरे कायरों, तुम्हारे लिए तो हमारे यहाँ की माता बहनें और वीरांगना ही काफी हैं, और जिस दिन आपने दोबारा हरकत ऐसी की तो उस दिन वीरांगनाओं के साथ वीर पुरुष भी आएंगे, और पाकिस्तान समतल होने में जरा भी समय नहीं लगाएगा। अच्छा, अब तक तो आप लोग बाहर की दुनिया को, अपने आप को दिखाते थे कि देखिए हम विक्टिम हैं, हम घिरे हुए हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खुद पीड़ित हैं, लेकिन आपका सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि जो कायराना हरकत आपने की थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी, और जब पूरी दुनिया ने देखी तो उसका जवाब भी आपको माकूल मिल रहा है। और उसके परिणाम क्या हुए, आपके 2 देश साथ में आए, अजरबैजान और तुर्की। वो गद्दार तुर्की जिसकी भूकंप आने पे मदद की थी भारत ने, और उसके बाद भी उसने इस तरह का खंजर पीठ में घोंपा कि 2 देशों की लड़ाई में, जबकि वो दोष शामिल भी नहीं, हम डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ भी नहीं रहे, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, उसमें वो बीच में कूदा। तुर्की, अजरबैजान, आधे से ज्यादा इकोनॉमी भारत के पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और आप क्या कर रहे हो, आप हमारे देश के ही पीठ में छुरा मोक रहे हो, आपकी पर्यटन इंडस्ट्री गिरी। साथ में मोदी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया, और साइप्रस जो कि इसका पड़ोसी देश है, सीधे उनको ये मिसाइल सौंपी जाएंगी। और इधर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, उधर तुम्हारे लिए पीछे से तीर तैयार है। तो आप जितने तीर लेना चाहते हो आप उतने तीर लो, क्योंकि आपको उड़ते तीर लेने का शौक है, तो हमें उड़ते तीर देने का शौक है, और इस पे आपको जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा।
क्या परिणाम हुआ? देश और दुनिया ने भारत की सटीकता देखी। और जब मैं बाहर की अपने हथियारों की बात कर रहा हूं तो भारत में बने हुए आपके आकाश डिफेंस सिस्टम, साथ में आपने बनाया था आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 सिस्टम, जिसने भारत के अंदर के क्षेत्र को सुरक्षित रखा, भारत के नागरिकों को सुरक्षित रखा और साथ में पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर भारत की दुखती रग पर हाथ रखोगे तो यहाँ का देश का नागरिक, यहाँ की वीरांगनाएं आपको माकूल जवाब देंगी। और जब वीरांगनाओं की बात कर रहा हूं तो मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता याद आती है जो कि झांसी की रानी के ऊपर थी। और झांसी की रानी आधुनिक रूप लोग के अंदर सोफिया अंसारी और व्योमिका सिंह के रूप में आई, तो उनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता में थोड़ी सी लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे कायरों, तुम तो सिर्फ अभी हमारे देश की वीरांगनाओं से भिड़े हो। जिस दिन पूरा देश खड़ा हो गया उस दिन आपका नाम मिट जाएगा। और यही ताकत अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और साथ में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जितने ही देश का नाम लेना चाहूं उन सभी देशों ने देखी। और भारत ने एक संदेश दिया कि अगर आप हमें छेड़ोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये आज की वीडियो ऑपरेशन सिंदूर देश की वीरांगनाओं, देश के फौजी भाइयों, देश के नागरिकों और पहलगाम में शहीद हुए उन निर्दोष नागरिकों के लिए समर्पित थी जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की खातिर न्यौछावर किया। आज की क्लास एक जनरल नॉलेज की क्लास थी। आशा करता हूं कि आपको इस डिटेल के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं गौरव सिकरवार AWT परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।